पूरी भारत के गांव से कस्बों से होकर गुजरते हुए आज तालकटोरा स्टेडियम तक पहुंचे हैं, उसका लैंपिंग चाहेंगे कि हमारे बीच में जो हमारे दादी ब्रह्मा कुमारी की दादी चक्रधारी जी, हमारे फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी, हमारे फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर डीआर कार्तिकेयन जी, हमारे फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर यूएस मिश्रा जी और हमारे नवी मुंबई से जो हमारे कमिश्नर आए हुए हैं, वो अपने हाथों से साथ में उन्हें देंगे। हमारे स्टेडियम के भैया लाइटों को जला दें ऊपर वाली, प्लीज थोड़ी देर के लिए। तो प्लीज चक्रधारी जी और हमारे सुरेंद्र जी सिंडिकेट बैंक के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए। सूरी जी, मुंबई के हमारे एक्स कमिश्नर जो हमारे गाडगिल साहब हैं, वो भी आ जाएं। और क्लोज कर ले, और कर ले, बस ठीक है। तो सवेरे में सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया तालकटोरा स्टेडियम के व्यवस्थापक को, जिन्होंने लाइट तो दिया। आज का कार्यक्रम हम यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे कुछ जो गेस्ट हैं बहुत जल्दी में हैं, उन्हें कहीं जाना है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मात्र कुछ मिनट और रुकें। हमारे कुछ और मेहमान अपने जुआ से यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देंगी। इससे पहले मैं अपना अध्यक्षीय भाषण, अध्यक्षीय जो आपकी बात बीच में जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं हमारी जो मानवाधिकार ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 1987 में बनी, जिसकी नींव हमारे स्वर्गीय से आकर हमारे साथ इस संस्था के साथ हमारे जोगिंदर जी जो आप सीबीआई डायरेक्टर हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस एज फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंधे से कंधे मिलकर मानवाधिकार की अलग में आगे आए और हमारे बीच में है। हमारा सौभाग्य बॉलीवुड अभिनेत्री एवं भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार नगमा डॉक्टर खालिद एन अहमद, सर्जन श्री राजीव रंजन IPS, श्री रमेश भंडारी पूर्व गवर्नर व राजदूत,
श्री US मिश्रा, पूर्व निदेशक CBI, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस श्री RS पाठक, श्री प्रदीप शर्मा, श्री मधु भंडारकर, फिल्म निर्देशक श्री संदीप मारवा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी रणवीर सिंह, महाशय धर्मपाल, इन लोगों के अलावा और तमाम लोगों को एरा ने सम्मानित किया। एरा इन विभूतियों को सम्मानित करके जहां समाज को इन विभूतियों से प्रेरणा लेने को प्रोत्साहित करती है, वहीं मानवाधिकारों के प्रति इन विभूतियों के माध्यम से जागरूकता भी बढ़ती है। हमें इस बात का गर्व है कि एहरा से सम्मानित होने वाली तमाम विभूतियों ने ह्यूमन राइट्स के प्रति आम जनता में चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। ऐसे महान उदाहरण हैं जिसका विवरण देने में काफी वक्त लग जाएगा। आप लोगों को इसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वर्ष 2004 में एहरा ने फिल्म निर्देशक मधु भंडारकर को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म में ह्यूमन राइट्स पर 5 मिनट का संवाद दिया। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म के माध्यम से ह्यूमन राइट्स के बारे में सुना, जाना, इसे मैं अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूं। इसके साथ ही तमाम पूर्व न्यायाधीशों ने भी इस पर काम किया है। इस वर्ष के हमारे अवार्डीज में भी तमाम क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोगों का जीवन ही बदल दिया है। कुछ लोगों ने समाज को नई दशा व दिशा दी है। ऐसे लोगों को सम्मानित करके मैं गर्व महसूस करता हूं तथा हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मानवाधिकार एक गंभीर विषय है। तमाम लोगों को इसमें रुचि कम होती है। यह एक चिंता का विषय है। हमारा संगठन इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है कि कैसे आम व खास लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए। इसी के तहत एहरा ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। इसका लाभ भी हमें मिला है। एहरा ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय 24 KMT भवन, ललिता पार्क, लक्ष्मीनगर, दिल्ली में लीगल सेल की स्थापना कराई है। इससे हजारों लोग निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही हमारी कई राज्य में जिला इकाइयों में भी लीगल सेल चल रहे हैं। एहरा ने महसूस किया कि हमारी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर वर्ष 2000 में हमने एहरा ह्यूमन राइट्स पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार पर काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके 160 से अधिक देशों में करीब 10.25 लाख सदस्य हैं। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स वॉच एवं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स संगठन है जो न्यूज़लेटर का प्रकाशन करते हैं। हमें इन संगठनों से भी प्रेरणा मिली। मैंने भी पत्रिका प्रकाशन का निर्णय लिया, परंतु इस पत्रिका में हम अपनी गतिविधियों के अलावा तमाम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, उत्पीड़न, असमानता, शोषण के साथ सामाजिक ज्वलंत मुद्दों पर लेख भी देते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अब काउंसिल बन चुका है के बारे में भी जानकारी तो देते ही हैं, उनकी गतिविधियों से भी आम जनता को अवगत कराते हैं। मीडिया की ताकत को सभी जानते हुए पहचानते हैं। हमने इसका भी सहारा लिया है। इस पत्रिका के माध्यम से लोग अपनी आवाज भी उठा सकते हैं। तमाम लोगों की आपबीती भी प्रकाशित करते रहते हैं। एहरा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी भी है जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित तमाम पुस्तकें व पत्रिकाएं हैं। सारे फलक से आपकी खातिर मिलाया हूँ तो जर्रा मगर हर जगह दिल पे छाया हूँ। मैं अकेला ही नहीं आते, मेरे ये चंद साथी जो मेरा जिस्म है और दोस्तों मैं इन जिस्मों का साया हूँ। और जब जब ये तमाम जिस्म किसी एक मुख्तलिफ सी जगह पर इकट्ठे होते हैं, वजूद में एक नाम उभर के आता है जिसे हम मलिक म्यूजिक एंटरटेनर रमेश नगर नई दिल्ली के नाम से जाना करते हैं। तो आएगा एक अंदाज यानी कि नृत्य आप सभी दोस्तों के लिए पेश करा रहे हैं मलिक म्यूजिकल एंटरटेनर की जानिब से। लाल दुपट्टा उड़ गया और मैं गुजारिश करूंगा स्टेडियम के लाइट्स में साहब अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो लाइटों को बंद कर दें। स्टेडियम के लाइट्स मैन साहब भैया प्लीज मेरी आवाज को सुनिए और लाइटों को बंद कर दें। थैंक यू। लाइट थोड़ा दे दो बाबा, 2-4। हमारे साउथ अफ्रीका हाई कमीशन इनके खास एक प्रोग्राम में जाना है, कमिटमेंट है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो विदेशी मेहमान